جو संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन संविधान का लिहाज रहना चाहिए। बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है, और पूरा देश भी जानता है, और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है। अब अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल होने लगेगा कि उनके गलत फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लिया जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है। जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन संविधान का लिहाज रहना चाहिए। संविधान से खिलवाड़ करके, उसे अपमानित करके, झूठ फरेब से काम लेकर अगर संवैधानिक बाध्यताओं के साथ भी मजाक होगा तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। कहने को कुछ भी कहते रहें, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है, और पूरा देश भी जानता है, और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है, लेकिन पूरे तौर पर कब बदलेंगे इसका इंतज़ार हमें भी है। अब इस प्रोसेस की मुखालिफत तो वहाँ भी नहीं थी, सिर्फ इतना कहना था कि टाइमिंग सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में या जिन राज्यों में चुनाव होना है, 1.5 साल का कम से कम वक्त बाकी है, तो कहीं कोई मुखालिफत नहीं हो रही है, कहीं टाइमिंग का सवाल नहीं उठ रहा है। इस तरह से लेकिन बिहार में तो ये सवाल उठा, मजबूती से उठा, और आम लोग सड़कों पर उतर कर भी आए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। जिन चीज़ों को मान कर नहीं दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ये कि टिप्पणी करना पड़े, बल्कि उसके फैसलों को बदलने के लिए अपने हुक्म जारी करना पड़े। अब अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल होने लगेगा कि उनके गलत फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लिया जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है।